नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी शांत, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर चलने वाले हैं, जहां शहर का शोर नहीं, बस मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सुबह की ठंडी हवा का स्पर्श है। यह कहानी है एक छोटे से गांव और उस गांव के निडर चरवाहे राजू की, जो रोज सूरज उगने से पहले उठता, कंधे पर लाठी, हाथ में रोटी की पोटली और पीछे पीछे चलती अपनी भेड़ बकरियों के साथ पगडंडी पर निकल पड़ता था। वह सिर्फ जानवर नहीं चराता था, बल्कि खुले आसमान के नीचे अपने सपनों को भी आजाद छोड़ देता था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, जंगल की खामोशी से डर नहीं लगता था, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उसकी हिम्मत के आगे ठहर जाते थे। उसकी बांसुरी की मीठी धुन पेड़ों, पक्षियों और हवाओं में घुलकर पूरे जंगल को जैसे एक मीठी नींद में सुला देती थी। यह कहानी उसकी बहादुरी की है, उसकी सादगी की है और उन पलों की है जब एक साधारण सा लड़का पूरे गांव की उम्मीद बन जाता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको महसूस होगा जैसे ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, भेड़ों की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं और दूर कहीं राजू की बांसुरी आपको आराम और नींद की ओर ले जा रही है। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपनी सांसों को शांत होने दीजिए और तैयार हो जाइए उस शांत गांव की ओर चलने के लिए, जहां एक निडर चरवाहा अपनी हिम्मत और मासूमियत से किस्मत की नई कहानी लिखने वाला है। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, दूर तक फैली पहाड़ियां और बीच में बहती पतली सी नदी उस छोटे से गांव को जैसे किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग बना देती थी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, तो उसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती। उसी गांव में रहता था राजू, दुबला पतला, सांवला, मगर आंखों में चमक ऐसी कि जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। लोग उसे प्यार से निडर राजू कहते थे, क्योंकि उसने बचपन से ही डर को अपने पास फटकने नहीं दिया था। राजू का घर गांव के किनारे कच्ची दीवारों और फूस की छत वाला था। उसके पिता पहले चरवाहे थे, लेकिन बीमारी के कारण अब काम नहीं कर पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, माँ के हाथ की सूखी रोटी और प्याज बांधता और लाठी लेकर भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। उसके कदम तेज होते, जैसे उसे हर दिन नई चुनौती का इंतजार रहता हो। जंगल तक जाने का रास्ता आसान नहीं था, कहीं कांटे, कहीं उबड़ खाबड़ पगडंडी, कहीं नाला पार करना पड़ता। गांव के बाकी लड़के अक्सर डर जाते और आधे रास्ते से लौट आते, मगर राजू हंसते हुए कहता, डर कर जीना भी कोई जीना है क्या? उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास होता कि लोग हैरान रह जाते। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, उस पहाड़ी के पार मत जाना, वहां जंगली जानवर रहते हैं। राजू मुस्कुराया, जानवर भी तो भगवान की ही रचना है काका, बिना वजह कोई नुकसान नहीं करेगा। उसकी यही बेखौफ सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। जंगल में पहुंचकर वह भेड़ों को खुला छोड़ देता और बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती कि पक्षी भी पास आकर बैठ जाते। हवा में घुली उस धुन से जैसे सारा जंगल जीवंत हो उठता। कभी कभी हिरणों का झुंड दूर खड़ा उसे देखता, तो कभी बंदर पेड़ों पर झूलते हुए उसकी धुन पर मस्ती करते। लेकिन जंगल हमेशा शांत नहीं रहता। एक बार दोपहर को अचानक भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगीं। झाड़ियों में सरसराहट हुई। राजू ने लाठी कसकर पकड़ी। सामने एक बड़ा जंगली सुअर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, मगर राजू डटा रहा। उसने जोर से आवाज लगाई, हट जा, और लाठी जमीन पर पटक दी। सुअर कुछ पल के लिए ठिठका। राजू ने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। आखिर वह जानवर पलटकर भाग गया। भेड़ें फिर शांत हो गईं। उस दिन पहली बार राजू को एहसास हुआ कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। शाम को जब वह गांव लौटा और सबको घटना बताई, तो लोग हैरान रह गए। बच्चों ने उसे घेर लिया जैसे वह कोई वीर योद्धा हो। उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे, मगर साथ ही डर भी, कहीं यह निडरता उसे मुसीबत में न डाल दे। दिन बीतते गए। राजू की बहादुरी के किस्से गांव में फैलने लगे। कोई कहता उसने सांप को भगा दिया, कोई कहता उसने खोई हुई बकरी को पहाड़ से ढूंढ निकाला, मगर राजू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह रोजमर्रा का काम था।
एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, राजू ने देखा कि उसकी एक छोटी बकरी गायब है। बाकी चरवाहे बोले, छोड़ दे, रात हो रही है, कल ढूंढ लेंगे। मगर राजू बोला, वह भी मेरे भरोसे आई है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? और वह अकेला ही अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। गांव की वह रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आसमान में तारे जैसे किसी चरवाहे की गिनती से बाहर भेड़ों की तरह बिखरे पड़े थे, और ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती हुई सरसराहट पैदा कर रही थी। राजू अपनी छोटी सी खाट पर लेटा था, मगर उसकी आंखों में नींद अभी पूरी तरह नहीं उतरी थी। दिन भर की थकान के बावजूद उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे सुबह का इंतजार रहता था, क्योंकि सुबह उसके लिए सिर्फ नया दिन नहीं बल्कि एक नया सफर होती थी। जब बाकी गांव गहरी नींद में डूबा रहता, तब वह चुपचाप उठता, आंगन में रखे मटके का पानी पीता, माँ के पास रखी सूखी रोटियां कपड़े में बांधता और बिना किसी शोर के दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता। उस सन्नाटे में उसके कदमों की आहट तक साफ सुनाई देती, और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर देती। उसे लगता जैसे पूरा गांव उसे ही देख रहा हो, जैसे धरती और आसमान मिलकर उसे हर दिन किसी नई जिम्मेदारी के लिए पुकारते हों। सुबह की पहली किरण के साथ जब राजू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पगडंडी पर चलता, तो घास पर जमी ओस उसके पैरों को भिगो देती। ठंडे पानी का वह स्पर्श उसे जगाने के लिए काफी होता। रास्ते में आम और नीम के पेड़ कतार में खड़े रहते, जैसे उसे सलाम कर रहे हों। उसकी भेड़ों की गर्दन में बंधी छोटी छोटी घंटियां टुनटुनाती, और वह आवाज इतनी मधुर होती कि लगता जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। राजू कभी कभी मुस्कुरा देता, कभी आसमान की तरफ देखता और कभी दूर पहाड़ी की ओर, जहां से सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता था। उसे अपने पिता की बातें याद आती, चरवाहा सिर्फ जानवर नहीं संभालता बेटा, वह पूरे झुंड की सांसों की जिम्मेदारी उठाता है। यही बात उसके दिल में घर कर गई थी, इसलिए वह हर भेड़ को नाम से पहचानता था। किसकी चाल धीमी है, किसे चोट लगी है, किसे ज्यादा भूख लगती है, उसे सब पता रहता। उसके लिए वे जानवर नहीं, परिवार थे। जंगल के किनारे पहुंचकर वह उन्हें खुला छोड़ देता। वहां घास ज्यादा हरी और मुलायम थी। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की मिली जुली खुशबू तैरती रहती। राजू एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपनी बांसुरी निकालता। जैसे ही वह बांसुरी होठों से लगाता, एक मीठी धुन हवा में घुल जाती। वह धुन इतनी सादी, इतनी सच्ची होती कि सुनने वाला पल भर में शांत हो जाए। पक्षी पास की डालियों पर आ बैठते, गिलहरियां इधर उधर भागते हुए भी रुक जाती, और भेड़ें भी चरते चरते सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगती। उस पल राजू को लगता कि वह अकेला नहीं है, पूरा जंगल उसका दोस्त है। उसकी धुन में कोई बनावट नहीं थी, बस मन की बात थी। कभी वह खुशियों की धुन बजाता, कभी यादों की, और कभी ऐसी धुन जो खुद उसे भी समझ नहीं आती, मगर दिल हल्का कर देती। लेकिन हर दिन इतना शांत नहीं होता था। उस दिन दोपहर कुछ अलग थी। हवा अचानक थम गई थी और पक्षियों की आवाजें भी कम हो गई थीं। राजू ने महसूस किया कि भेड़ें बेचैन हो रही हैं। वे इधर उधर सिमटने लगीं, जैसे किसी अनदेखे डर से घिर गई हों। तभी झाड़ियों में जोर की सरसराहट हुई। राजू ने तुरंत लाठी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज जरूर हुई, मगर कदम नहीं डगमगाए। सामने एक भेड़िया निकल आया, पतला मगर तेज आंखों वाला। उसकी नजर सीधे झुंड पर थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। राजू ने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, लाठी हवा में घुमाई और पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। उसकी आवाज में इतना साहस था कि भेड़िया ठिठक गया, फिर धीरे धीरे पीछे हटता हुआ जंगल में गायब हो गया। राजू ने राहत की सांस ली, मगर उसने भेड़ों को और पास समेट लिया। उस दिन उसे समझ आया कि जिम्मेदारी सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत भी मांगती है। शाम को जब वह गांव लौटा, तो बच्चों ने उसे घेर लिया। किसी ने पूछा, डर नहीं लगा? वह हंस पड़ा, डर तो लगा था, पर अगर मैं डर जाता तो ये सब क्या करते? उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। उसने राजू के सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप खाना परोस दिया। उस साधारण से घर में ज्यादा कुछ नहीं था। मिट्टी का चूल्हा, 2 बर्तन, एक पुरानी खाट, मगर वहां अपनापन इतना था कि किसी महल से कम नहीं लगता था। खाना खाते खाते राजू दिन भर की बातें बताता।
और माँ मुस्कुराती रहती। उसे लगता जैसे उसका बेटा अब बच्चा नहीं रहा, धीरे धीरे घर का सहारा बनता जा रहा है। दिन गुजरते गए और राजू की हिम्मत की कहानियां गांव में फैलने लगी। कोई कहता उसने नदी में गिरती बकरी को बचाया, कोई कहता उसने रास्ता भटके बच्चे को घर पहुंचाया। मगर राजू के लिए यह सब सामान्य था। वह किसी तारीफ की उम्मीद नहीं करता था। उसे बस ये अच्छा लगता कि शाम तक उसका झुंड सुरक्षित लौट आए। कभी कभी वह सोचता, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या वह हमेशा यही करेगा? फिर खुद ही मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने काम से प्यार था। उसे खुला आसमान पसंद था, मिट्टी की खुशबू पसंद थी, और सबसे ज्यादा पसंद था वह सुकून जो जंगल की खामोशी में मिलता था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। गांव के लोग घरों में दुबक गए। तभी खबर आई कि 2 बकरियां पहाड़ी के पास रह गई हैं। कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजू ने बिना सोचे लाठी उठाई और निकल पड़ा। कीचड़ में पैर फिसलते, कपड़े भीगते, मगर वह रुका नहीं। उसे बस उन बकरियों की मिमियाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर उसने उन्हें एक चट्टान के नीचे सिमटे पाया। उसने दोनों को संभाला और धीरे धीरे गांव की ओर लौट आया। उस रात जब वह भीगा हुआ घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। बाहर तूफान था, मगर उसके दिल में अजीब सी गर्माहट थी, किसी को बचाने की खुशी। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि राजू सिर्फ एक चरवाहा नहीं, गांव की हिम्मत है। उसकी मौजूदगी से सबको भरोसा मिलता था, और उसी भरोसे के साथ एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी सुबह जो उसकी जिंदगी को किसी अनदेखे मोड़ पर ले जाने वाली थी। उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जंगल, भेड़ें और उसकी बांसुरी उसे ऐसी राह दिखाने वाले हैं जहां से उसकी असली कहानी शुरू होगी, और वही कहानी आगे चलकर पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। अगली सुबह जब राजू उठा तो रात की बारिश के बाद पूरा गांव धुला धुला सा लग रहा था। मिट्टी से उठती भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी, और कच्चे रास्तों पर छोटे छोटे पानी के गड्ढों में आसमान के टुकड़े झिलमिला रहे थे। मुर्गे की बांग अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि वह अपनी लाठी उठाकर बाहर निकल आया। माँ ने पीछे से आवाज दी, सावधान रहना बेटा, पहाड़ी के रास्ते फिसलन है। राजू मुस्कुरा कर बोला, चिंता मत करो अम्मा, मैं संभल जाऊंगा। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि सुनने वाले का डर आधा हो जाए। भेड़ बकरियां भी जैसे उसकी आहट पहचानती थीं। वे खुद ही बाड़े से निकलकर उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में कीचड़ जरूर था, मगर राजू के कदम पक्के थे। हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब सी खुशी जाग रही थी, जैसे आज कुछ नया होने वाला हो। दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, और उस रोशनी में उसका साया लंबा होकर खेतों पर फैल गया था। उसे लगा जैसे उसकी जिम्मेदारियां भी उसी साए की तरह बड़ी होती जा रही हैं, मगर उसे उनसे डर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस होता था। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि बारिश के कारण नाला उफान पर था। पानी कलकल नहीं, बल्कि गरजता हुआ बह रहा था। बाकी चरवाहे वहीं रुक गए और बोले, आज यहीं से वापस चलते हैं। मगर राजू ने पानी की धार को ध्यान से देखा। एक लंबी लकड़ी ढूंढी और पत्थरों पर पैर जमाते हुए धीरे धीरे रास्ता बना लिया। वह पहले खुद पार हुआ, फिर एक एक कर भेड़ों को पार कराया। उसकी आवाज नरम थी, आजा, डर मत, मैं हूं ना। जानवर भी जैसे उसकी बात समझते थे। थोड़ी मेहनत के बाद पूरा झुंड पार हो गया। दूसरे लड़के हैरानी से उसे देखते रहे। राजू ने बस कंधे उचकाए और मुस्कुरा दिया। उसके लिए यह कोई बहादुरी नहीं थी, बस जिम्मेदारी थी। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो सामने फैला हरा मैदान बारिश के बाद और भी चमक रहा था। घास पर मोती जैसे पानी की बूंदें थीं, और हवा इतनी साफ कि सांस लेते ही सीना ठंडा हो जाए। राजू ने सोचा, अगर डर के कारण लौट जाता तो यह सुंदर दृश्य कैसे देख पाता। दोपहर होते होते आसमान साफ हो गया। भेड़ें घास चर रही थीं, और राजू एक चट्टान पर बैठा बांसुरी बजाने लगा। आज उसकी धुन में एक अलग ही मिठास थी, जैसे बारिश ने उसके मन की धूल भी धो दी हो। धुन सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। कैसे उसके पिता उसे पहली बार जंगल लाए थे, कैसे लाठी पकड़ना सिखाया था, कैसे कहा था कि हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं, संभालना है।
वह उन बातों को दिल में दोहराता रहा। तभी उसे हल्की सी मिमियाने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटा मेमना कीचड़ में फंस गया था। वह तुरंत दौड़ा, घुटनों तक कीचड़ में उतर गया और उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। मेमना कांप रहा था तो उसने उसे सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा जैसे वह किसी बच्चे को गोद में लिए है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वापस झुंड में छोड़ दिया। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ही उसके दिन को मायने देती थीं। शाम के करीब अचानक आसमान पर बादल फिर घिर आए। हवा में ठंडक बढ़ गई और दूर से कड़कती बिजली की आवाज आई। राजू ने सोचा कि जल्दी लौटना चाहिए। उसने भेड़ों को इकट्ठा किया, मगर गिनती करने पर 2 बकरियां कम निकली। उसका दिल धक से रह गया। बाकी लड़के बोले, छोड़ दे, कल देखेंगे। मगर राजू कैसे छोड़ देता। उसने झुंड को सुरक्षित जगह पर बांधा और अकेला उन बकरियों को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के उस हिस्से में पेड़ ज्यादा घने थे और रोशनी कम। पत्तों की खड़खड़ाहट भी डरावनी लग रही थी, मगर राजू का मन शांत था। वह आवाज लगाता रहा, चंपा, गुड़ी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हलचल दिखी। एक बकरी कांटों में फंसी थी और दूसरी पास ही खड़ी मिमिया रही थी। उसने सावधानी से कांटे हटाए, अपने हाथों को खरोंचों से भर लिया, मगर दोनों को छुड़ा लिया। उसके हाथ से खून बह रहा था, पर चेहरे पर राहत थी। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। जब वह गांव लौटा, तब तक अंधेरा छा चुका था। घरों में दिए जल रहे थे और धुएं की खुशबू हवा में घुली थी। बच्चों ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, राजू आ गया। लोग उसके हाथों की खरोंच देखकर घबरा गए, मगर वह हंसकर बोला, कुछ नहीं, बस कांटे थे। उसकी मां ने तुरंत पानी गर्म किया, हल्दी लगाई और डांटते हुए बोली, तू अपनी जान की परवाह भी करता है या नहीं। राजू चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि मां की डांट में प्यार छिपा है। रात को जब वह खाट पर लेटा तो शरीर में दर्द था, मगर मन में सुकून था। उसे लगा जैसे दिन भर की थकान किसी मीठी लोरी की तरह उसे नींद में सुला रही हो। बाहर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की तैयारी शुरू हुई। साल में एक बार लगने वाला वह मेला पूरे इलाके की रौनक होता था। बच्चे नए कपड़े पहनते, औरतें गीत गाती और बूढ़े लोग पुरानी यादें ताज़ा करते। मगर राजू के लिए मेला भी अधूरा था, क्योंकि उसे अपने जानवरों की चिंता रहती थी। फिर भी इस बार गांव वालों ने जिद की कि वह भी चले। उसने भेड़ों को सुरक्षित बाड़े में बांधा और पहली बार खाली हाथ मेले में पहुंचा। वहां की रोशनी, रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू, सब कुछ उसे नया लग रहा था। लोगों ने उसे देखकर कहा, अरे, हमारा बहादुर चरवाहा आ गया। वह शर्मा गया। किसी ने उसके हाथ में गुड़ की जलेबी थमा दी, किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरे गांव का बेटा है। मेले से लौटते समय रात गहरी हो चुकी थी। आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। राजू अकेला पगडंडी पर चल रहा था। उसके कानों में अभी भी मेले की आवाजें गूंज रही थीं, मगर दिल में अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, जिंदगी कितनी साधारण है, फिर भी कितनी खूबसूरत। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे कोई खास काम दिया है, लोगों और जानवरों की रखवाली का काम। वह खुद से वादा करने लगा कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके कदम धीमे थे, मगर सोच गहरी। हवा उसके बालों को छूती हुई गुजर रही थी, जैसे कोई अनदेखा दोस्त उसके साथ चल रहा हो। उसी रात जब वह घर पहुंचकर सोने लगा, उसे दूर पहाड़ी की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुकार रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। उसने करवट बदली, मगर आवाज फिर आई। उसका दिल कह रहा था कि कुछ होने वाला है, शायद कोई नई परीक्षा, कोई नया साहस, या कोई ऐसी घटना जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया, सुबह होते ही वह उस दिशा में जरूर जाएगा। उसे नहीं पता था कि आने वाला दिन सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए एक नई कहानी लिखने वाला है। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी कि राजू की आंख खुल गई। रात भर वह उस अनजानी आवाज के बारे में सोचता रहा था, जो पहाड़ी की दिशा से आई थी। मन में हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आंगन में निकला तो आसमान हल्का नीला हो चुका था
और पूर्व दिशा में लालिमा फैल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, मगर आज उस हवा में भी एक अजीब सा संकेत था। उसने जल्दी जल्दी मुंह धोया, माँ के हाथ से रोटियां लीं और बिना कुछ ज्यादा बोले लाठी उठाकर चल पड़ा। माँ ने पूछा, आज आज जल्दी क्यों जा रहा है? उसने बस इतना कहा, अम्मा, पहाड़ी की तरफ देखना है। उसकी आवाज में गंभीरता थी। भेड़ बकरियां भी जैसे आज ज्यादा शांत थीं, बिना शोर किए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में हर चीज वैसी ही थी, खेत, पेड़, ओस की बूंदें। फिर भी राजू को लग रहा था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं है। जैसे जैसे वह पहाड़ी की ओर बढ़ा, जमीन ऊबड़ खाबड़ होने लगी। कंकड़ पत्थर पैरों में चुभते, मगर उसने परवाह नहीं की। रास्ता सुनसान था और जंगल की आवाजें आज कुछ अलग लग रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट कम थी, हवा भी धीमे धीमे चल रही थी। उसने अपने झुंड को नीचे खुले मैदान में छोड़ दिया और उन्हें पास ही रहने का इशारा किया। फिर अकेला पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता, मगर डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। उसे लगता जैसे कोई राज वहां छिपा है, जो उसे ही बुला रहा है। चढ़ाई कठिन थी, हाथों से पत्थर पकड़कर ऊपर जाना पड़ रहा था। कई बार पैर फिसलते, मगर वह संभल जाता। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए, हथेलियों में खरोंच आ गईं, फिर भी वह रुका नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा, उससे वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। पहाड़ी के दूसरी ओर एक छोटा सा खुला मैदान था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां घास घनी थी और बीच में एक सूखा सा कुआं था, जिसके चारों ओर जंगली फूल उगे थे। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि पास ही एक बूढ़ा बैल रस्सी में उलझा पड़ा था। शायद किसी का जानवर भटक कर यहाँ आ गया था। बैल कमजोर हो चुका था और उठने की कोशिश कर रहा था। राजू तुरंत दौड़ा। उसने रस्सी खोली, पानी ढूंढ कर लाया और उसके मुंह में डाला। बैल की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। राजू ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और सोचा, अगर वह आवाज न सुनता तो यह बेचारा यहाँ अकेला मर जाता। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे किसी की जान बचाने के लिए ही यहाँ भेजा था। बैल को धीरे धीरे नीचे लाना आसान नहीं था। रास्ता फिसलन भरा था और बैल चलने में कमजोर। राजू ने लाठी का सहारा दिया, कभी खुद आगे खींचा, कभी पीछे से संभाला। कई बार उसे लगा कि वह गिर जाएगा, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। पसीना उसके माथे से बह रहा था, सांसें तेज थीं, मगर मन में बस एक ही बात थी, इसे सुरक्षित घर पहुंचाना है। नीचे मैदान में पहुंचकर उसकी भेड़ें उसे देखकर मिमियाने लगी, जैसे पूछ रही हों कि कहाँ गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, बस एक दोस्त को बचाने गया था। धीरे धीरे वह बैल को गांव की ओर ले चला। रास्ते में मिलने वाले लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, अरे यह तो पटेल काका का बैल है, 2 दिन से गायब था। सबकी आंखों में राजू के लिए सम्मान और बढ़ गया। गांव पहुंचते ही पटेल काका दौड़ते हुए आए। उन्होंने बैल को गले लगाया और फिर राजू के सिर पर हाथ रख दिया। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तूने मेरा परिवार बचा लिया, उन्होंने कहा। राजू झेंप गया। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। उसने तो वही किया जो उसे सही लगा, मगर उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके छोटे छोटे काम दूसरों के लिए कितने बड़े होते हैं। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते, बूढ़े दुआएं देते, मगर राजू के भीतर अब भी वही सादगी थी। वह शाम को फिर बांसुरी लेकर बैठ गया, जैसे कुछ बदला ही न हो। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। तारे इतने चमक रहे थे कि लगता था जैसे धरती के बहुत करीब आ गए हों। राजू छत पर लेटा उन्हें देख रहा था। उसे लगा कि जिंदगी भी इन तारों की तरह है, कुछ पल चमकती है, फिर खो जाती है, मगर उसकी रोशनी दिल में रह जाती है। उसने सोचा कि अगर वह हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करता रहे तो शायद उसका जीवन बेकार नहीं जाएगा। उसे अपने पिता की याद आई, उनकी सीख याद आई। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह कभी डर के कारण पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए हिम्मत कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अगले दिन जब वह फिर जंगल गया तो सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर भी उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह खुद को सिर्फ चरवाहा नहीं समझता था, बल्कि रक्षक समझता था। उन जानवरों का, उस जंगल का और उस गांव का।
उसकी चाल में आत्मविश्वास और बढ़ गया था। भेड़ें उसके आसपास ऐसे चलती जैसे सैनिक अपने सेनापति के साथ चलते हों। वह बांसुरी बजाता तो धुन में पहले से ज्यादा गहराई होती, जैसे हर सुर कह रहा हो कि जिंदगी का असली सुख सेवा में है, सादगी में है और उन छोटे छोटे पलों में है जो दिल को शांति देते हैं। लेकिन किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती। दूर कहीं बादलों का झुंड फिर इकट्ठा हो रहा था और हवा में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे कि इस बार मौसम कुछ अलग है, शायद कोई बड़ी आंधी आने वाली है। राजू ने भी आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे आने वाले दिन उसकी हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाले हैं, मगर उसके होठों पर फिर भी वही शांत मुस्कान थी। उसने लाठी उठाई, बांसुरी कमर में खोसी और मन ही मन कहा, जो भी आएगा देख लेंगे। उस शाम हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। सूरज ढल तो रहा था, मगर उसकी लालिमा में वह नरमी नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। आसमान पर धूसर बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने धुएं की चादर फैला दी हो। खेतों में काम कर रहे लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। औरतें मवेशियों को बांध रही थीं, बच्चे दरवाजों के अंदर सिमट रहे थे। राजू ने भी इस बदलाव को महसूस किया। उसने अपने झुंड को सामान्य से पहले ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भेड़ें भी बेचैन थीं, बार बार सिर उठाकर इधर उधर देखती जैसे उन्हें भी आने वाले खतरे का अंदेशा हो। राजू ने बिना घबराहट के एक एक को पास बुलाया, गिना, फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। चलते समय उसके कान हर आवाज पर टिके थे। टूटती टहनियां, उड़ती धूल, हवा की तेज सरसराहट, सब उसे संकेत दे रहे थे कि रात आसान नहीं होगी। गांव पहुंचते पहुंचते आंधी ने जोर पकड़ लिया। धूल भरी हवा आंखों में चुभ रही थी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहता हो। राजू ने जल्दी से जानवरों को बाड़े में बांधा और रस्सियों को दोबारा कसकर जांचा। कई घरों की छप्पर उड़ने लगी थीं। लोग चिल्लाकर एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। अचानक उसे याद आया कि बूढ़ी दादी अम्बा का घर गांव के किनारे है, जहां दीवारें बहुत कमजोर हैं। बिना देर किए वह वहां दौड़ा। दादी दरवाजे को थामे खड़ी थीं। हवा से दरवाजा बार बार खुल रहा था। राजू ने अंदर जाकर सामान को कोने में किया, दरवाजे पर मोटी लकड़ी अटका दी और दादी को सुरक्षित जगह बैठाया। दादी कांप रही थीं, मगर उनकी आंखों में भरोसा था। उन्होंने कहा, तू है ना बेटा, अब डर नहीं लगता। उस एक वाक्य ने राजू के भीतर अजीब सी ताकत भर दी। आंधी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी भारी थीं कि छप्पर पर गिरते ही ढोल जैसी आवाज करती। रास्ते नालों में बदल गए। राजू घर लौट आया, मगर मन शांत नहीं था। उसे डर था कि कहीं जानवरों को तकलीफ ना हो। थोड़ी देर बाद उसे बाड़े की तरफ से हलचल सुनाई दी। वह लालटेन लेकर बाहर निकला। पानी बाड़े में घुस रहा था और भेड़ें एक कोने में सिमट गई थीं। उसने तुरंत मिट्टी की छोटी छोटी दीवार बनाकर पानी का रास्ता मोड़ा, सूखी घास ऊपर रखी और उन्हें सुरक्षित किया। उसके कपड़े भीग गए, हाथ सुन्न हो गए, मगर उसने काम पूरा किया। जानवर धीरे धीरे शांत हो गए। उनके पास बैठकर उसने उनकी पीठ थपथपाई। उस पल उसे लगा जैसे वे बोल नहीं सकते, फिर भी उसके आभार को समझ रहे हैं। रात गहरी थी, मगर राजू को नींद नहीं आ रही थी। बिजली चमकती तो पूरा गांव एक पल के लिए उजाले में डूब जाता, फिर अंधेरा लौट आता। हर चमक में उसे खेत, पेड़ और घर नए रूप में दिखाई देते। वह सोच रहा था कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना छोटा, फिर भी इंसान का हौसला उसे टिकाए रखता है। उसने माँ को देखा, जो दिए की लौ बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता थी, मगर विश्वास भी था कि उनका बेटा सब संभाल लेगा। राजू ने मन में तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गांव को अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात उसने पहली बार खुद को एक जिम्मेदार आदमी की तरह महसूस किया, सिर्फ लड़का नहीं। सुबह जब बारिश थमी तो गांव का नजारा बदल चुका था। कई पेड़ गिर गए थे, खेतों में पानी भर गया था, कुछ झोपड़ियां टूट गई थीं। लोग नुकसान का जायजा लेने बाहर निकले। राजू भी हाथ में फावड़ा लेकर निकल पड़ा। उसने जहां जरूरत थी वहां मदद की। कहीं गिरी दीवार उठाई, कहीं छप्पर ठीक किया, कहीं मवेशियों को कीचड़ से निकाला। उसके साथ धीरे धीरे दूसरे लड़के भी जुड़ गए। काम करते करते सबका डर कम होने लगा। किसी ने मजाक किया, किसी ने हंसी बांटी। मुश्किल के बीच भी अपनापन पनपने लगा। राजू ने महसूस किया कि साहस अकेले का नहीं,
सबको साथ लेकर चलने का नाम है। अगर एक हिम्मत दिखाए तो बाकी भी पीछे नहीं रहते। दोपहर तक सूरज निकल आया। उसकी गर्मी ने गीली जमीन को सुखाना शुरू कर दिया। बच्चे फिर खेलने लगे, औरतें चूल्हा जलाने लगीं। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। राजू थोड़ी देर के लिए नदी किनारे बैठ गया। बहता पानी देखकर उसे सुकून मिला। उसे लगा कि हर मुश्किल भी इसी पानी की तरह है, आती है, शोर करती है, फिर बह जाती है। इंसान अगर डटा रहे तो कुछ भी स्थायी नहीं रहता। उसने जेब से बांसुरी निकाली और हल्की धुन बजाई। आज उस धुन में थकान भी थी और संतोष भी, जैसे वह खुद को कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। नदी की लहरें उस धुन को दूर तक ले जा रही थीं। शाम को गांव वालों ने चौपाल में बैठकर चर्चा की कि आगे क्या करना है। सबने माना कि अगर राजू और कुछ और लड़के रात में मदद न करते तो नुकसान ज्यादा होता। पटेल काका ने कहा कि अब गांव को मिलकर मजबूत बनाना होगा। बाड़े ऊंचे करने होंगे, रास्ते ठीक करने होंगे, ताकि अगली बार नुकसान कम हो। राजू चुपचाप सुनता रहा। उसे तारीफ से ज्यादा काम की चिंता थी। उसने सुझाव दिया कि पहाड़ी के पास एक छोटा सा शेड बना दें ताकि जानवर तूफान में वहां रुक सकें। सबने उसकी बात मान ली। पहली बार उसकी राय को इतने लोग सुन रहे थे। उसे थोड़ा संकोच हुआ, मगर भीतर गर्व भी। रात को जब वह घर लौटा, आसमान साफ था और हवा में ठंडक लौट आई थी। थकान से उसका शरीर टूट रहा था, मगर दिल हल्का था। खाट पर लेटते ही उसे महसूस हुआ कि आज उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए दिन जिया है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज थी, पेड़ों से गिरती बूंदों की टपटप थी, और इन सब के बीच एक गहरा सुकून था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, मगर अब उसे यकीन था कि चाहे कैसी भी आंधी आए, उसका हौसला उससे बड़ा होगा। आंधी और बारिश के बाद वाले दिनों में गांव की हवा बदल गई थी। हर तरफ मरम्मत का काम चल रहा था। कोई टूटी बाड़ ठीक कर रहा था, कोई छप्पर पर नई घास डाल रहा था, तो कोई खेतों से पानी निकाल रहा था। राजू सुबह पहले से भी जल्दी उठने लगा था। अब उसके दिन सिर्फ भेड़ बकरियां चराने तक सीमित नहीं थे। वह गांव के हर छोटे बड़े काम में हाथ बंटाता। कभी वह मिट्टी ढोता, कभी लकड़ी काट कर लाता, तो कभी बच्चों को नाले के पार पहुंचाता। लोग उसे देखकर कहते, इस लड़के में जाने कितनी ताकत है। मगर राजू को अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था। वह तो बस इतना जानता था कि अगर वह खाली बैठ गया तो दिल बेचैन रहेगा। काम करते रहना ही उसे अच्छा लगता था। जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती और मिट्टी से भाप उठती, वह गहरी सांस लेकर उस खुशबू को महसूस करता और सोचता कि यही उसका संसार है, यही उसकी असली दौलत। उस दिन वह झुंड को लेकर जंगल के उस हिस्से में गया जहां कम लोग जाते थे। बारिश के बाद वहां नई घास उगाई थी और जमीन नरम हो गई थी। भेड़ें खुशी से उछल उछल कर चरने लगीं। राजू ने लाठी को कंधे पर रखा और धीरे धीरे चलते हुए आसपास नजर दौड़ाने लगा। पेड़ों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थीं। धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती तो छोटे छोटे उजले धब्बे बन जाते। उसे यह खेल बहुत अच्छा लगता था। वह कभी उन धब्बों पर पैर रखता, कभी छाया में चलता। अचानक उसकी नजर दूर एक छोटे से धुएं पर पड़ी। उसे लगा शायद कोई लकड़हारा होगा, मगर ध्यान से देखने पर समझ आया कि धुआं जमीन से उठ रहा है, जैसे कहीं सूखी पत्तियां सुलग रही हों। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा कि बिजली गिरने से झाड़ियों में आग लग गई है और धीरे धीरे फैल रही है। अगर यह बढ़ती तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाता। राजू ने बिना समय गंवाए पास की टहनी से आग पर मिट्टी डालनी शुरू की। फिर वह दौड़कर नाले से पानी लाया, अपनी गमछी भिगोकर झाड़ियों पर पटका। कई बार धुआं उसकी आंखों में घुसा, खांसी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसे बस यही दिख रहा था कि आग भेड़ों की ओर बढ़ रही है। उसने जानवरों को दूर हाँक दिया और खुद आग बुझाने में लगा रहा। थोड़ी देर में 2-3 दूसरे चरवाहे भी आ गए। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार आग काबू में आ गई। जब धुआं छटा तो जमीन काली हो चुकी थी, मगर आग फैलने से रुक गई थी। राजू वहीं बैठ गया थककर।
उसकी हथेलियां गर्म हो गई थीं, चेहरे पर कालिक लग गई थी, मगर आंखों में राहत थी। अगर वह समय पर न देखता तो पता नहीं कितना नुकसान होता। दोपहर को उसने बांसुरी बजाने की कोशिश की, मगर आज सुर ठीक से नहीं निकल रहे थे। शायद थकान थी या मन में अभी भी उस आग की छवि घूम रही थी। वह चुपचाप घास पर लेट गया और आसमान को देखने लगा। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। उसे लगा कि जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी साफ, कभी धुंधली, कभी अचानक कोई खतरा सामने आ जाता है। मगर अगर दिल मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। उसे अपने पिता की कही बात याद आई, चरवाहा सिर्फ अपने झुंड का नहीं, पूरे जंगल का रखवाला होता है। वह सोचने लगा कि शायद सच में यही उसका काम है, प्रकृति की रक्षा करना, जितना उसके बस में हो। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम को गांव लौटा तो लोगों को आग वाली बात पता चली। सबने राहत की सांस ली। पटेल काका बोले, अगर जंगल जल जाता तो हमारे जानवर कहाँ चरते? किसी ने उसके हाथ में गुड़ रखा, किसी ने पानी पिलाया। राजू को इतना ध्यान अच्छा नहीं लगता था, मगर वह मना भी नहीं कर पाता था। उसे महसूस हुआ कि अब लोग उसे सिर्फ लड़का नहीं समझते, बल्कि भरोसेमंद साथी मानते हैं। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते और उससे दिन भर की कहानी सुनते। वह हंसते हुए सब बता देता, कैसे धुआं उठा, कैसे मिट्टी डाली। बच्चों की आंखें चमक उठती, जैसे वह कोई वीर कथा सुन रहे हों। उस रात घर में सादा खाना बना था, रोटी, दाल और प्याज, मगर राजू को वह किसी दावत से कम नहीं लगा। माँ ने उसके सिर में तेल लगाया और बोली, बहुत काम करता है तू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। वह चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। बचपन से यही उसका सबसे बड़ा सुकून था। बाहर आसमान में चांद निकल आया था और उसकी रोशनी आंगन में फैल रही थी। राजू को लगा जैसे चांद भी उसकी रखवाली कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। दिन भर की थकान उसके शरीर से निकलकर मिट्टी में मिलती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में गांव के लोग मिलकर पहाड़ी के पास एक छोटा सा शेड बनाने लगे, जैसा राजू ने सुझाया था। पत्थर जोड़े गए, लकड़ियां बांधी गईं, ऊपर घास डाली गई। राजू सबसे ज्यादा मेहनत करता। उसे यह सोचकर खुशी होती कि अगली बार तूफान आएगा तो जानवर सुरक्षित रहेंगे। काम करते करते उसके हाथ सख्त हो गए थे, मगर उसे दर्द महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि हर चोट उसकी जिम्मेदारी की निशानी है। जब शेड बनकर तैयार हुआ तो सबने संतोष की सांस ली। यह छोटा सा ढांचा पूरे गांव की मेहनत का प्रतीक बन गया था। उस शाम राजू अकेला पहाड़ी पर चढ़ गया। नीचे गांव छोटा सा दिख रहा था, जैसे मिट्टी का खिलौना। खेत हरे भरे थे, धुआं उठ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। उसने बांसुरी निकाली और धीरे धीरे धुन बजाई। हवा उस धुन को दूर तक ले गई। उसे लगा कि यही उसकी असली खुशी है, खुला आसमान, जिम्मेदारियां और लोगों का भरोसा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, मगर वह तैयार था। उसके भीतर अब डर की जगह आत्मविश्वास बस चुका था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि जब तक सांस है वह इस गांव और अपने झुंड की रक्षा करता रहेगा। अगली सुबह आसमान हल्का धुंधला था, जैसे रात की थकान अभी पूरी तरह उतरी न हो। हवा में ठंडक थी और खेतों पर ओस की नमी चमक रही थी। राजू ने जब आंगन से बाहर कदम रखा तो उसे लगा जैसे पूरा गांव किसी गहरी सांस के बाद फिर से जाग रहा हो। चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कहीं बर्तन खनक रहे थे, कहीं मुर्गियां दाना चुग रही थीं। उसने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई, रोटियों की पोटली बांधी और भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया। मगर आज उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे समय से चल रही भागदौड़ के बाद कोई ठहराव आया हो। चलते चलते वह हर घर की ओर देखता जहां लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। यह मुस्कानें उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थीं। उसे महसूस हुआ कि अब उसका हर कदम सिर्फ उसका अपना नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदें उसके साथ चलती हैं। जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि बारिश के बाद छोटे छोटे फूल उगाए हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। बैंगनी, पीले और सफेद रंग के वे फूल घास के बीच झांकते थे, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। भेड़ें उन पर कूदती फांदती आगे बढ़ रही थीं। राजू धीरे धीरे चलता रहा, हाथ से पत्तों को छूता, हवा को महसूस करता। उसे हर चीज में अपनापन लगता था। उसने सोचा, शहरों में रहने वाले लोग शायद कभी यह सुकून नहीं समझ पाएंगे। वहां शोर होगा, भीड़ होगी,
मगर यहाँ की खामोशी में जो सुकून है वह कहीं और नहीं। वह अक्सर खुद से बातें करता, पेड़ों से सवाल करता, नदी से अपने राज कहता। उसे लगता था कि प्रकृति उसकी दोस्त है जो बिना बोले भी उसे समझ लेती है। थोड़ी देर बाद वह उस नए शेड के पास पहुंचा जो गांव वालों ने मिलकर बनाया था। उसने अंदर झांक कर देखा। सूखी घास करीने से रखी थी, पत्थर मजबूत थे, छत से धूप की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। उसे गर्व हुआ कि उसकी सोच ने सबको एक साथ ला दिया। उसने जानवरों को वहीं थोड़ी देर आराम करने दिया, खुद बाहर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। धुन में आज अलग मिठास थी, जैसे संतोष का संगीत। कुछ देर बाद पास के खेत से छोटा बच्चा मुन्ना दौड़ता हुआ आया। बोला, राजू भैया, मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओ। राजू हंस पड़ा। उसने बांसुरी मुन्ना को पकड़ा दी और उसे फूंक मारना सिखाया। जब पहली बार अजीब सी आवाज निकली तो दोनों हंसने लगे। उस हंसी में इतना सच्चापन था कि राजू को लगा जैसे जिंदगी की असली खुशी इसी सादगी में है। दोपहर के समय अचानक दूर से ढोल की आवाज आई। गांव में किसी के घर शादी की तैयारी थी। रंगीन कपड़े सूख रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। राजू ने सोचा कि शाम को जरूर जाएगा, मगर पहले उसे अपना काम पूरा करना था। उसने भेड़ों को नए चरागाह की तरफ हाँका, जहां घास लंबी और मुलायम थी। चलते समय उसने देखा कि एक छोटी बकरी बार बार पीछे रह जा रही है। उसने उसे गोद में उठा लिया और कुछ दूर तक चलाया। उसे जानवरों के साथ ऐसा लगाव था कि वह उन्हें बोझ नहीं, साथी समझता था। उसे लगता था कि जैसे वह उनका ख्याल रखता है, वैसे ही वे भी उसे अकेला नहीं होने देते। जब वह थक जाता तो उनकी घंटियों की आवाज उसे फिर से जगा देती। शाम ढलते ढलते वह गांव लौटा। आज पूरे गांव में रौनक थी। रंगीन झंडियां लगी थीं, बच्चे दौड़ रहे थे, ढोलक की थाप गूंज रही थी। राजू ने भी भेड़ों को बांधा और चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। किसी ने उसे खींचकर बीच में खड़ा कर दिया। पहले तो वह झेंपा, मगर फिर हंसते हुए ताल पर कदम मिलाने लगा। लोगों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कोई उसके लिए लड्डू लाया, कोई पानी। उस भीड़ में भी उसे अपनापन मिला। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, हर चेहरा उसका अपना है। थोड़ी देर के लिए उसने सारी जिम्मेदारियां भूलकर बस उस पल को जी लिया। उसकी हंसी दूर तक गूंज रही थी। रात को लौटते समय चांद पूरा था और रास्ता दूधिया रोशनी से भरा हुआ। पगडंडी साफ दिखाई दे रही थी। हवा में ढोलक की थाप की गूंज अब भी तैर रही थी। राजू धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम को महसूस करना चाहता हो। उसने सोचा कि जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारी नहीं, खुशियों के छोटे छोटे पल भी जरूरी हैं। अगर इंसान हंसना भूल जाए तो मेहनत का क्या मतलब। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे इतना प्यारा गांव, इतनी सादगी भरी जिंदगी मिली। उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी। घर पहुंचकर उसने माँ के साथ देर तक बातें की। माँ ने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई, कैसे उसके पिता भी ऐसे ही निडर थे, कैसे उन्होंने कई बार गांव की मदद की थी। राजू ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे वह अपने पिता के अधूरे सपनों को आगे बढ़ा रहा है। उसने तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू मेरा सहारा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि उसकी हिम्मत सिर्फ उसके लिए नहीं, माँ की उम्मीद के लिए भी है। उस रात जब वह सोया तो बाहर से भेड़ों की हल्की घंटियां सुनाई दे रही थीं। हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और चांदनी कमरे में फैल रही थी। उसके मन में दिन भर की यादें घूम रही थीं। फूल, बांसुरी, बच्चों की हंसी, शादी की रौनक। उसे लगा कि जिंदगी सच में खूबसूरत है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गईं और वह नींद में खो गया, बिना जाने कि आने वाले दिनों में फिर कोई नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा है, जहां उसे अपनी हिम्मत और दिल दोनों की परीक्षा देनी होगी। अगली सुबह जब राजू की आंख खुली तो आकाश में हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था और उसकी रोशनी दूधिया सी लग रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर उस ठंडक में एक अजीब सा सुकून भी घुला था। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था, फिर भी कहीं कहीं चूल्हे जलने लगे थे और धुएं की पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं।
राजू ने खाट से उठकर आंगन की मिट्टी पर नंगे पैर कदम रखा तो उसे धरती की नमी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे धरती माँ उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद दे रही हो। उसने चुपचाप पानी पिया, माँ को सोते देखा और बिना शोर किए अपने झुंड को खोलने चला गया। भेड़ बकरियां उसे देखते ही मिमियाने लगीं। वह हर एक के सिर पर हाथ फेरता जैसे सुबह की पहली नमस्ते कर रहा हो। फिर लाठी कंधे पर रखकर वह पगडंडी की ओर बढ़ गया और उसके पीछे पीछे घंटियों की टुनटुनाहट धीरे धीरे फैलती चली गई। रास्ते में चलते हुए उसे लगा कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। पक्षियों की आवाजें भी धीमी थीं और हवा भी धीरे बह रही थी। वह हर रोज की तरह जल्दी नहीं चला, बल्कि आराम आराम से कदम बढ़ाता रहा। उसे हर चीज को महसूस करना अच्छा लगता था। पेड़ों की छाया, घास की खुशबू, मिट्टी की महक। उसे लगता था कि यही पल असली जीवन है। उसने एक जगह रुककर नदी के पानी से मुंह धोया। ठंडा पानी चेहरे से टकराया तो नींद का आखिरी अंश भी गायब हो गया। पानी में अपना चेहरा देखकर वह मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि वह अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी की लकीरें साफ दिखने लगी हैं, मगर उसे इस बदलाव से डर नहीं लगा। उसे लगा कि यही तो बड़ा होना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना। जंगल के खुले मैदान में पहुंचकर उसने जानवरों को चरने दिया और खुद एक चट्टान पर बैठ गया। आज उसने बांसुरी नहीं बजाई, वह बस चुपचाप आसमान को देखता रहा। अचानक उसकी नजर दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। वह शायद पड़ोसी गांव का होगा। राजू तुरंत दौड़कर उसके पास गया और गट्ठर अपने कंधे पर उठा लिया। बूढ़ा हैरान होकर बोला, बेटा तू क्यों मेहनत कर रहा है? राजू ने हंसते हुए कहा, मेहनत से ही तो शरीर मजबूत होता है काका। वह लकड़ियां उसके घर तक छोड़ आया। बूढ़े ने दुआ दी, तू हमेशा खुश रहे। वह दुआ राजू के दिल में उतर गई। उसे लगा कि लोगों की मदद करना किसी पूजा से कम नहीं। दोपहर के समय धूप तेज हो गई। जानवर छाया ढूंढकर बैठ गए। राजू ने रोटी और प्याज निकाली और धीरे धीरे खाने लगा। खाते समय वह अक्सर सोचता था, अगर उसके पास बहुत पैसा होता, बड़े कपड़े होते, तो क्या वह ज्यादा खुश होता? फिर खुद ही सिर हिलाकर मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था कि सुकून चीजों से नहीं, मन से मिलता है। उसके पास भले ही ज्यादा सामान नहीं था, मगर दिल भरा हुआ था। माँ का प्यार, गांव वालों का भरोसा, प्रकृति का साथ। उसे लगा कि इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे और वह आंखें बंद करके बस उस पल को जी रहा था। अचानक भेड़ों में हलचल हुई। एक छोटा लड़का रोता हुआ उसकी तरफ भागता आया। वह पड़ोस के खेत का बच्चा था। बोला, भैया मेरी बछिया कहीं खो गई है। उसकी आंखों में डर था। राजू तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपने झुंड को पास बांधा और बच्चे के साथ खोजने निकल पड़ा। दोनों झाड़ियों, पत्थरों और छोटे रास्तों से गुजरते रहे। काफी देर बाद उन्हें बछिया एक गड्ढे में फंसी मिली। राजू नीचे उतरा, मिट्टी हटाई और उसे धीरे धीरे ऊपर निकाला। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और राजू को गले लगा लिया। उस मासूम आलिंगन में इतनी कृतज्ञता थी कि राजू का दिल पिघल गया। उसे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है, किसी की आंखों में भरोसा बन जाना। शाम ढलने लगी तो आसमान सुनहरा हो गया। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। राजू ने भी अपने जानवरों को इकट्ठा किया और गांव की राह पकड़ी। लौटे समय वह अक्सर दिन भर की घटनाओं को याद करता। उसे लगता जैसे हर दिन एक नई कहानी बन जाता है। आज भी उसके पास सुनाने को बहुत कुछ था। बूढ़े काका की मदद, बच्चे की बछिया, शांत दोपहर। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन भले साधारण हो, मगर हर दिन में कोई न कोई छोटी जीत छिपी रहती है। ये जीतें किसी को दिखाई नहीं देती, मगर दिल को मजबूत बनाती हैं। गांव पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे हैं और औरतें हंसते बोलते पानी भर रही हैं। किसी ने उसे देखकर आवाज लगाई, राजू आज फिर देर कर दी। वह हंस पड़ा। उसे अच्छा लगता था जब लोग उसे अपनेपन से पुकारते थे। घर पहुंचकर माँ ने गरम दाल परोसी। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। माँ ने पूछा, दिन कैसा रहा? उसने पूरे दिन की बातें बताई। माँ ध्यान से सुनती रही, जैसे कोई कहानी सुन रही हो। उस छोटे से घर में बातों की गर्माहट थी जो किसी बड़े महल से ज्यादा कीमती लगती थी। रात को जब सब सो गए, राजू बाहर आंगन में लेट गया।
आसमान तारों से भरा था। उसने हाथ सिर के नीचे रखा और सोचने लगा कि जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। क्या वह हमेशा यही रहेगा या कभी कुछ और करेगा? मगर फिर उसने खुद से कहा कि भविष्य की चिंता क्यों करे, जो आज है वही सबसे बड़ा सच है। हवा की ठंडक, दूर बजती घंटियां, माँ की धीमी सांसें, यही उसका संसार है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई सपना उसे अपनी गोद में सुला रहा हो। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि आकाश में हल्की सुनहरी लकीरें फैलने लगीं और गांव की पगडंडियों पर ओस की नमी चमकने लगी। राजू ने अपनी ऊनी चादर समेटी, माँ के हाथ की बनी मोटी रोटी और गुड़ की डली कपड़े में बांधी और लाठी कंधे पर टिका ली। आंगन में बंधी भेड़ बकरियां उसे देखते ही मिमियाने लगीं, जैसे वे भी जानती हों कि आज का सफर लंबा होने वाला है। हवा में मिट्टी और गोबर की मिली-जुली खुशबू थी, जो गांव की पहचान थी। दूर कुएं से पानी खींचती औरतों की रस्सियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। राजू ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया कि आज वह झुंड को पहाड़ी के उस पार ले जाएगा, जहां घास और भी हरी बताई जाती थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सादगी और आंखों में किसी अनजाने सफर की चमक। पगडंडी पर चलते हुए उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते, कभी कंकड़ उछलते और कभी भेड़ों की घंटियां धीमे धीमे बजतीं। रास्ते में आम के पेड़ों की कतारें थीं, जिन पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं। वह कभी बांसुरी निकालकर दो सुर छेड़ देता तो पूरा माहौल जैसे ठहर जाता। जानवर भी शांत होकर घास चरने लगते। उसे लगता था कि यह धरती ही उसका घर है और खुला आसमान उसकी छत। गांव की सीमाएं पार करते ही जंगल शुरू हो जाता था, जहां पेड़ों की छाया घनी हो जाती और धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। लेकिन राजू को उस अंधेरे से डर नहीं लगता था। वह हर मोड़, हर झाड़ी और हर पत्थर को पहचानता था। उसे मालूम था कि किस तरफ पानी मिलेगा, किस ओर कांटेदार झाड़ियां हैं और कहाँ जंगली सूअर अक्सर घूमते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटे से तालाब के पास रुका। पानी बिल्कुल साफ था, जिसमें आसमान का नीला रंग झलक रहा था। भेड़ें प्यास बुझाने लगीं और राजू एक पत्थर पर बैठकर अपनी रोटी खाने लगा। तभी उसकी नज़र पानी में पड़े अपने प्रतिबिंब पर गई। उसे लगा जैसे वह अब बच्चा नहीं रहा। जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया है। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी, माँ की दवा, छोटी बहन की पढ़ाई और इन जानवरों की देखभाल। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि मेहनत ही उसका साथी है। उसने गुड़ का टुकड़ा खाया और मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह इतना कमाएगा कि माँ को काम ना करना पड़े। दोपहर तक सूरज तेज हो गया।
गर्म हवा चलने लगी और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। भेड़ें घबराकर एक जगह सिमट गईं। राजू तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने लाठी कसकर पकड़ी और ध्यान से देखने लगा। सामने से एक जंगली कुत्तों का झुंड निकल आया, जिनकी आंखों में भूख चमक रही थी। वे धीरे धीरे भेड़ों की ओर बढ़ने लगे। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, पत्थर उठाकर फेंके और लाठी जमीन पर पटक पटक कर शोर मचाया। उसकी हिम्मत देखकर कुत्ते कुछ पल ठिठके, फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। काफी देर तक वह वहीं खड़ा रहा, जब तक खतरा टल नहीं गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद डटे रहना है। शाम ढलने लगी तो आसमान गुलाबी हो गया। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गईं। राजू ने झुंड को समेटा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जो भारी गट्ठर उठाए हाँफ रहा था। राजू ने बिना कुछ कहे उसका बोझ अपने कंधे पर ले लिया और कुछ दूर तक छोड़ आया। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा, तेरी जिंदगी रोशनी से भरी रहे। यह सुनकर उसके मन में अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके थके कंधों पर हाथ रख दिया हो। उसे समझ आया कि ताकत सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के काम आने के लिए होती है। गांव के पास पहुंचते ही बच्चों की हंसी, चूल्हों का धुआं और बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। औरतें घरों के बाहर आटा गूंथ रही थीं, कहीं रोटियां सिक रही थीं, कहीं दाल की खुशबू आ रही थी। राजू की मां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे सकुशल देखकर उनके चेहरे पर सुकून उतर आया। राजू ने दिन भर की बातें बताईं और मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसका बेटा सच में बहुत बहादुर है। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि दिन भर की थकान पल भर में गायब हो गई। रात को खाना खाकर वह आंगन में चारपाई पर लेट गया। आसमान तारों से भरा था, ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से किसी की बांसुरी की हल्की धुन आ रही थी। उसने आंखें बंद की तो दिन भर के दृश्य मन में घूमने लगे। तालाब, जंगल, जंगली कुत्ते, बूढ़े की दुआ, माँ की मुस्कान। उसे लगा कि जिंदगी कठिन जरूर है, लेकिन हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे नींद उसके पास आने लगी, जैसे कोई मुलायम चादर उसे ढक रही हो। भेड़ों की हल्की मिमियाहट, पत्तों की सरसराहट और रात की शांति मिलकर एक लोरी सी बन गई। उस शांत रात में राजू के दिल में एक नया विश्वास जन्म ले रहा था कि आने वाले दिनों में उसके सामने और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वह हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगा। और इसी विश्वास के साथ खुले आसमान के नीचे गांव का वह निडर चरवाहा गहरी और सुकून भरी नींद में डूब गया।